एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम यूनिट 7 को करेंगे। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। कोई फालतू बात नहीं होगी, स्ट्रेट अवे हम कंप्लीट करेंगे अपनी यूनिट को। कोशिश करेंगे 30 मिनट्स के अंदर अंदर इसको कवर करें। आई एम टारगेटिंग कि मैं आपको एनसीईआरटी के एज वेल एज एग्जाम्पलर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे क्रूशियल क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर बाकी सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आई विल ट्राई कि मैं वो वाले क्वेश्चंस आपको करा दूं। तो पहले कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सी, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पोजीशनिंग के लिए यूज करते हैं। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी आइटम को मार्क करने के लिए या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंसेस को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे सरफेस एरिया को या प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जिसे हम बाइफरकेट करते हैं बेटा चार पार्ट्स में। तो ये हमारे लिए चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं। दिस इज टर्म्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब हमेशा 4 होता है। क्या होता है? 4। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, दिस विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होगा? थर्ड, एंड दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट्स। एक कंप्लीट एंगल कितने का होता है? कोई भी डॉट है अगर, तो उसके ऊपर कंप्लीट एंगल कितने का बनता है? 360 का। अगर मैं 360 को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो वो कितना होगा बेटा? दिस विल बी 90 डिग्री ईच। तो हमारे लिए ये चार क्या बनते हैं? क्वाड्रेंट्स बनते हैं, जिसमें दिस इज ऑलवेज एक्स एक्सिस, दिस इज ऑलवेज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम हमेशा एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। नॉट कोऑर्डिनेट, दिस इज ऑर्डिनेट, पीछे वाला। ऐसी x की नेगेटिव साइड होती है ये वाली, ऐसी y की ये नेगेटिव साइड होती है। ठीक है? अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, तो ये क्या होता है? प्लस प्लस। ये प्लस प्लस का क्या मतलब है? जब भी कोई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो वो किस पैटर्न में लिखा जाता है बेटा? हमेशा याद रखना x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। दोनों स्मॉल वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंड करते हैं क्वेश्चन पे। अदरवाइज जब भी कोऑर्डिनेट की बात होती है तो अंदर हमेशा क्या होता है? स्मॉल अल्फाबेट होता है। और अगर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या होता है? हमेशा कैपिटल अल्फाबेट होते हैं। डिफरेंस याद रखना। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या रहता है? x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, तो प्लस और प्लस। डन। ऐसे इधर x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में पहले नेगेटिव, फिर क्या आएगा? पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो माइनस कोमा माइनस। इधर x पॉजिटिव है बट y क्या है? नेगेटिव, सो दिस विल बी प्लस कोमा माइनस। ये बेसिक्स है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। आप उसके ऊपर कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं तो वो कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा पहले क्या आएगा? x, और बाद में क्या आता है? y आता है। अब एक पॉइंट से कंसीडर करके चलते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट है 4,3 का, लेट इट बी a पॉइंट। देन अगर आपसे मैं ये पूछता हूं बेटा कि ये a पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये y एक्सिस है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये कितने का बन रहा है? तो चेक करो बेटा, जो हम यहां से यहां तक जा रहे हैं और यहां से यहां तक जा रहे हैं, ये क्या है? सेम। इसका मतलब जो यहां तक का मेजरमेंट है ये वाला, ये सेम क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा। ये क्या शो कर रहे हैं? x कोऑर्डिनेट शो कर रहे हैं। x यहां पे कितना है? 4, और y यहां पे कितना है बेटा? 3। तो हम कहेंगे a का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है? 4। 4 क्या होगा बेटा? एब्सिसा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपसे पूछते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बताओ y से, तो x कोऑर्डिनेट होगा। और अगर यही सेम आपसे x एक्सिस से पूछा जाए कि x एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये गैप ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, व्हिच इज 3। तो हम कहेंगे y एक्सिस इट विल बी 3, जो हमारा क्या होता है? ऑर्डिनेट। देन ये बहुत बारी क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इफ अगर कोई कोऑर्डिनेट यहां पर है, से -2, -1, तो क्या डिस्टेंसेस -2 और -1 होंगे? नो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। इसलिए हम क्या कहते हैं? यूनिट्स उठाते हैं एब्सोल्यूट टर्म में। तो हम क्या कहेंगे? 2 यूनिट्स का और 1 यूनिट का।
माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिमेट्री। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपकी यूनिट से। ये आपके लिए बेसिक है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में ये भी आएगा, ये सिर्फ बेसिक है कि आगे जो हम समझने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपके एनसीईआरटी में एक्चुअली क्या क्या क्वेश्चंस गिवन है, क्या क्या टॉपिक्स गिवन है। कंटिन्यू तो कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था इट वाज प्योरली अ बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो आपकी बुक्स में क्वेश्चंस गिवन है। सो हमारे पास बेटा दो एक्सरसाइजेज हैं, बाकी डिलीटेड हैं बोर्ड से, तो इसलिए हम दो पे ही फोकस करेंगे। अब दो एक्सरसाइजेज में कैसे बाइफरकेटेड है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, दिस इज टर्म्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका मतलब अगर मुझे एक कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट्स गिवन है से ए एंड बी, और मुझे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना कितना आएगा, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। सी देयर कैन बी डेरिवेशन, मैं आपको डेरिवेशन करा सकता हूँ, बट डेरिवेशन की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक फॉर्मूला जो हम याद करके सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है देखो, से हम मान के चलते हैं ए एक पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। सिमिलरली बी है जिसके x2 और y2 है। आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल की फॉर्म में गिवन होता है 1 2 3 4 जो भी होगा विल अप्लाई। अब फॉर्मूला क्या लगता है, AB इज इक्वल्स टू, AB मतलब A से B तक की लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एज पर माय एक्सपीरियंस बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, पहले वो या तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं या यहाँ पे माइनस लगाते हैं। ये चीज मत करना, ये याद रखना, अंदर माइनस होता है, ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, प्लस होता है। ब्रैकेट्स में कभी माइनस नहीं आता, ठीक है। सेकंड, आप इसमें कंफ्यूज ही मत हो कि x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2, बिकॉज मुझे उसका स्क्वायर करना है, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया या x1 माइनस x2 का, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप बस बीच में माइनस लगाएंगे और दो ब्रैकेट्स के बीच में क्या लगेगा, प्लस। ये याद कैसे करोगे प्लस या माइनस का, सिंपल है। सी मुझे जो ये बीच में साइन चाहिए ना, वो ऐसा चाहिए कि दोनों टर्म से हमेशा आंसर पॉजिटिव आए। क्यों पॉजिटिव आए, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इन केस आपने ये बीच वाला प्लस की जगह माइनस कर दिया, हो सकता है आगे वाली टर्म छोटी रहे और पीछे वाली टर्म क्या हो जाए बड़ी, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो हो ही नहीं सकता। हेंस इससे याद रखना बीच में हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब जब भी हम रूट को सोल्व करते हैं इन 10, जैसे से फॉर एग्जांपल आपने अंडर रूट 100 निकाला, तो आप खाली 10 लिखते हैं, कुछ बचे 10 लिखते हैं, कुछ बचे वाइजली प्लस माइनस 10 लिखते हैं। तो ये 10th में रूल याद रखना बेटा, जब भी रूट हटता है तो प्लस और माइनस दोनों साइड लगते हैं। तो इसका मतलब जब यहाँ पे आप रूट हटाओगे तब भी प्लस माइनस लगेंगे, बट हम तब माइनस को इग्नोर करते हैं, डिस्टेंसेस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अब इसकी एक एडिशनल एक्सेप्शन कैसे आती है, एक्सेप्शन मतलब इसकी एप्लीकेशन कैसे आती है। एक क्वेश्चन आता है जैसे ए बी एंड सी पॉइंट्स आपको गिवन है, प्रूव कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है दे लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन के ऊपर वो तीनों लाई करेंगे, जैसे ए बी सी। स्ट्रेट जरूरी नहीं है ऐसे होगी, हो सकता है डायगोनल हो, वर्टिकल हो, कैसी भी हो सकती है, बट अगर वो सेम लाइन पर है तो क्या रूल लगेगा बेटा, ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को यूज करके तीन बारी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। पहले ए बी का निकालते हैं, फिर बी सी का निकालते हैं, इधर ए सी का, फिर हम दोनों साइड्स को सोल्व करके दिखाते हैं। देखो हमारा आंसर सही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के बराबर है, हेंस ये तीनों के आपस में कोलिनियर है, ठीक। तो पहले यहीं तक करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला के बाद डिस्कस करेंगे। तो आई एम टेकिंग अप वन क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, -5,7 क्वेश्चन 1 सेकंड पार्ट exercise 7.1 from your NCERT. It says find out the distance between 5 7 and -1, 3. बड़ा सिंपल है, देखो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a b के बीच में जो फॉर्मूला लगेगा, पहले हमेशा फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बाय फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला आपको हाफ मार्क डिराइव करने में मदद करता है, ठीक है। इन केस आपकी कैलकुलेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूले के स्टार्टिंग के कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं, -1 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको आपने सोल्व किया तो बेटा क्या बनेगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, 3 में से 7 गए तो -4 का स्क्वायर अंडर रूट -1 प्लस 5 विल बी 4 का स्क्वायर। बेटा माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये भी क्या रहेगा 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 16 प्लस 16 विल बी अंडर रूट 32।
अब इस 32 को ऐसे नहीं छोड़ना, हमेशा याद रखना इसके फैक्टर्स ब्रेक करो। क्या मतलब, इसको क्या लिख सकते हैं 16 रूट के बाहर गया तो कितना होता है 4 इंटू रूट 2 यूनिट्स। ये यूनिट्स लगाना जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस आपको यहाँ पे यूनिट्स में आएगा, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पे अपनी तरफ से यूनिट्स लगाना पड़ेगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये बेटा, आई होप इस टाइप के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स विल बी योर होमवर्क, देन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। इट सेज प्रूव करो कि 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। मैंने आपको भी समझाया था कोलिनियर का क्या मतलब हो गया, से ए बी एंड सी। तो हमें क्या प्रूव करना है बेटा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी ना। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है, हमें नहीं पता कि बी बीच में पड़ेगा या ए बीच में होगा या सी बीच में होगा। बीच में होने का मतलब इस इक्वेशन से देखो कि ए बी सी है, हो सकता है सी ए बी हो, मतलब ए इस मिड पॉइंट पे हो या सी हो या बी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अपनी तरफ से ना बेटा पहली इक्वेशन मत लिखो, इसकी जगह आप क्या करो, 3 डिस्टेंसेस निकाल लो, ए बी बी सी और ए सी। 3 ही पॉसिबल, इससे ज्यादा तो नहीं। आप जब तीनों निकाल लोगे तो आपको आंसर मिलने के बाद हम डिसाइड करेंगे। तो ए बी में 2 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। एक एक पार्ट सोल्व करते हैं। 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 - 2 का स्क्वायर 4, सो दिस विल बी √5। ऐसे बीसी कितना होगा बेटा, -2 - 2 विल बी -4 का स्क्वायर 16, -11 - 3 -14 और -14 का स्क्वायर विल बी 196। दोनों को ऐड किया तो यू विल गेट 212 और ये कितना होगा बेटा, -2 - 1 3 का स्क्वायर 9 और -11 -5 -16 16 का स्क्वायर चेक करते हैं। दिस विल बी 6 is 36 6 + 6 is 9 16 256। तो बेटा एक चीज और मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ, ये चीज देखो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम ना बहुत ओवरलुक करते हैं कैलकुलेशन को। आई कंप्लीटली अभी आप में से काफ़ी सारे बच्चे एनालिसिस करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे कैलकुलेशन में फास्ट होते हैं, बट प्लीज़ अवॉइड करना कि आप जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन कर दो और उसको वेरीफाई भी ना करो। ठीक है, हर कैलकुलेशन को डबल चेक कर लिया करो कि कोई भी सीरियस मिस्टेक भी आपको उस तरफ ना ले जाए। ठीक है, वेरीफाई करते हैं बेटा इसको। सी हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगे बेटा, √5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू दिस विल बी 53, 4 रूट के बाहर जाएगा तो 2√53। तो जितना हो सकता है उतना फैक्टराइज कर लो मैक्सिमम। इसका भी क्या बनेगा बेटा, 5 को सेपरेट करते हैं तो दिस विल बी 53, आई होप यस 53, लेकिन इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे √265। सी अब प्रॉब्लम क्या है, देखो किसी को भी ऐड करने से कोई थर्ड एलिमेंट नहीं बन रहा। आप एक बारी के लिए सोच सकते हो कि ये भी 53 है ये भी 53 है, एग्री, बट ये क्या बन रहा है बेटा, √5 इंटू √53 है ना। इसका और इसका रिलेशन तो है नो डाउट कि दोनों में √53 आ रहा है, बट 2 और √5 का या √5 का कोई कंपैरिजन नहीं है, व्हिच मींस दो को ऐड करने से मुझे तीसरे की वैल्यू नहीं मिल रही। तो हम क्लियरली क्या कह सकते हैं, नो दे आर नॉट कोलिनियर। तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है क्योंकि दो को ऐड करने से आपको तीसरे की वैल्यू नहीं मिलती। अभी कैसे पता चलेगा, तो एक एग्जांपल में इसी में चेंज कर देता हूं ना। होपफुली एक अज्यूम करते हैं कि ऊपर √53 आ रहा है, नीचे 2√53 आ रहा है और सपोज तीसरे में आ रहा है 3√53। अब यहाँ पे क्या है, दो को ऐड करने से यू आर गेटिंग थर्ड वन, तो हम कहेंगे ये कोलिनियर है, बट यहाँ पे ये चीज प्रैक्टिकली हो ही नहीं पाएगी क्योंकि ये आपस में ऐड ही नहीं हो सकते, है ना। हेंस हम क्या कह सकते हैं, दे आर नॉट कोलिनियर। तो दिस एक्सरसाइज इज डन। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो दिस शुड बी योर लास्ट क्वेश्चन। एक बार करके दिखा रहा हूं, चलो दिस इज 8th क्वेश्चन ना, क्वेश्चन 8। बाकी आप इजीली कर सकते हैं। जो इसका 6th क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे क्वाड्रिलेटरल क्या बनना है। तो बेटा जब भी क्वाड्रिलेटरल बनते हैं तो फीचर्स याद रखना हमेशा, क्या स्क्वायर होगा तो चारों साइड्स निकाल के देखो, अगर चारों साइड्स इक्वल है तो इट कैन बी स्क्वायर और इट कैन बी रोम्बस, तो डायगोनल्स निकालो दोनों। अगर दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आ रही है तो 100% क्या होगा, स्क्वायर होगा। डन। अगर दो साइड्स इक्वल है तो इट कैन बी पैरेललोग्राम और इट कैन बी रेक्टेंगल। उस सिचुएशन में आप क्या करो, दोनों डायगोनल्स निकालो। इफ बोथ डायगोनल्स आर इक्वल तो रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। तो चार ही फिगर्स होती हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल,
एंड योर rhombus। ट्रेपीजियम भी हो सकता है, अगर आपको लगे कि चारों ही साइड्स अलग आ रही है तो उस सिचुएशन में वो ट्रेपीजियम लिख देना। डन, इससे ज्यादा और कोई पार्ट नहीं बनता। डन, तो कंटिन्यू करते हैं। दिस इज 8th क्वेश्चन। नाउ इट सेज आपको दो पॉइंट्स गिवन है P 2, -3 और Q 10, 5। इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10। आपको y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए PQ का डिस्टेंस 10 होगा। तो सिंपल है, PQ का फॉर्मूला लगाएंगे 10 - 2 8 का स्क्वायर y -3 मतलब y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। दोनों साइड्स की क्या करेंगे स्क्वायरिंग, सो दिस विल बी 64 प्लस ओपन करेंगे a² + b² + 2ab और इधर 10 का स्क्वायर हो गया तो 100। कैंसिल करते हैं इसको, यू विल गेट y² 6y। 64 + 9 will be 73 -100 क्या तो बेटा -27। इसके फैक्टर्स ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा y² + 9y -3y -27 = 0। y कॉमन लिया तो y + 9 -3 कॉमन लिया तो y + 9। तो हमारे पास y -3 एंड y + 9 के दो फैक्टर्स बनेंगे। तो वी कैन से दैट ईदर y 3 के इक्वल होगा या y -9 होगा। दोनों चीजें वैलिड है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एक्सरसाइज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब अगली एक्सरसाइज पे चलने से पहले इस एक्सरसाइज के देयर में भी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस जो आप कर सकते हो। एग्जांपल जैसे इसका 9th क्वेश्चन है, 9 के 10 है होपफुली, उसमें क्या है AB और BC का डिस्टेंस 10 गिवन है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, ये भी रूट में होगा ये भी रूट में होगा इक्वल टू 10 है ना। अब ऐसे सिचुएशन में करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है पहले इस रूट को इधर की तरफ ले जाओ माइनस करके, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना। अगर आप इसी पैटर्न में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो आपका सॉल्यूशन डिफिकल्ट हो जाएगा, वो तो तब भी जाएगा पर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेस्ट क्या है, एक रूट को आप दूसरी साइड पे ले जाइए, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आप सिंपलीफाई कर सकते हो, आपको इशू नहीं रहेगा, ठीक है। सो फुली फर्स्ट एक्सरसाइज डन है। इवन इफ अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन और भी मुश्किल है तो हम सिर्फ अभी रिविजनली कर रहे हैं, जिसके अंदर आई एम ट्राइंग कि मैं आपको कुछ आइडियाज दे दूं सिंपल क्वेश्चंस के लिए। अदरवाइज जो डिफिकल्ट आपको लगता है यू मे मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में वो भी इन डिटेल कराना, ठीक है। मूविंग ऑन टू सेकंड एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज का नाम ही है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन क्या कहते हैं, हिस्सों में बट जाए, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, से P से लेकर R तक मेरे पास एक लाइन सेगमेंट थी। देयर इज अ पॉइंट Q इन बिटवीन P एंड R। बेटा मैंने इन बिटवीन कहा है, मैंने मिड पॉइंट नहीं कहा, तो डिफरेंस होता है दोनों में। अगर Q इन दोनों के बीच में पड़ता है कहीं पे तो किसी ना किसी रेशो में कटेगा। PQ और QR के बीच में कुछ ना कुछ तो रेशो होगी। अज्यूम करते हैं अभी के लिए m/n गिवन है। P के कोऑर्डिनेट्स पता है, R के पता है, हमें किसके निकालने हैं, Q के निकालने हैं। तो वो कैसे निकलते हैं, दिस इज द वे। तो फॉर्मूला सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। क्रॉस चलेंगे। क्रॉस का क्या मतलब है, टेढ़ा चलेंगे। देखो अगर मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो एक तो A निकालेंगे एक B निकालेंगे। A निकालना है तो m into x2। ये याद रखना, हम A निकाल रहे हैं, A किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस को, है ना। तो हम सिर्फ x एक्सिस को ही कंसीडर कर रहे हैं, y को पैराबोला। तो m into x2 प्लस n into x1 अपॉन में m plus n, दिस इज द फॉर्मूला। तो क्रॉस में चलेंगे, x निकाल रहे हैं तो x ही कंसीडर करो, y का निकाल रहे हैं तो y ही कंसीडर करो। कि हम निकाल क्या रहे हैं, हम q के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या फिर से देते हैं, m into x2 plus n into x1 डिवाइड बाय m plus n। सेम y के लिए m into y2 plus n into y1 अपॉन में m plus n। ये याद रखना, क्रॉस और उसके अलावा x करोगे तो x, y करोगे तो y, दूसरे कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस क्या कहते हैं, ये था तब जब आपको रेशो गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। अगर आपको रेशो भी गिवन ना हो तो क्या करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। अब उसमें क्या करो, ऐसे सिचुएशन में आप ये मान लो कि वो m/n नहीं है, m/n मत मानो तो उलझ जाओगे। उससे इजी तरीका क्या, ये मान लो k/1 है। k/1 का क्या मतलब है, जैसे सपोज करते हैं आपने k/1 मान के सोल्व किया, सोल्व करते करते भी हम करेंगे एक क्वेश्चन, k की वैल्यू 2/3 आ गई, हाउ मच 2/3। तो हम क्या कह रहे हैं, 2/3 रेशो 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3,
कि 3 यहाँ से उधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब भी रेशियो गिवन नहीं होती आप हमेशा उसको क्या मान लो, के रेशियो कर, एम रेशियो कभी मत मानना। अब इसके एक एडिशनल पॉइंट क्या बनता है, सपोज करो वो मिड पॉइंट गिवन है, तो मिड पॉइंट का सिंपल होता है बेटा, रेशियो 1:1 बनती है ना, हाफ है तो 1:1 है, तो m में n में दोनों में क्या आएगा, 1 और 1, न्यूमरेटर विल बी सिंपल x1 और x2, और डिनोमिनेटर में क्या है, m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 विच इज 2, सेम यहाँ पर है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, और ये क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो दो को ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 2। चलते हैं बेटा, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करें। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इट सेज हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है -1, 7, 4, -3, इसके बीच में कहीं पे एक कोऑर्डिनेट आता है से x, y का, इसको p मानते हैं, इसको q मानते हैं, r मान लेते हैं के लिए, और रेशियो आपको गिवन है बेटा 2:3। तो सॉल्व करते हैं, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, सिंपल है कि 2:3 में q ने p और r को बाइफरकेट कर दिया, तो कैसे करेंगे, q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, x निकाले जाएंगे तो क्या करेंगे 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन में दोनों रेशियोज का सम 2 + 3, दिस विल बी 4 2 8 -3 डिवाइड बाय 5, तो 5/5 विल गिव यू 1, ठीक है, ऐसे y निकालेंगे, दिस विल बी 2 × -3 प्लस 3 × 7 डिवाइड बाय 2 + 3, हाउ मच -6, 21/5, तो दिस विल बी 15/5 विच इज 3। तो हम कहेंगे q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 3, इजी है। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्राई सेक्शन और 4 पार्ट्स का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे इसमें ट्राई सेक्शन के एग्जांपल है, से फॉर एग्जांपल आपको ये पार्ट गिवन है, आपको ये कोऑर्डिनेट गिवन है और ये कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सी ट्राई सेक्शन को समझो, ट्राई मतलब 3 और सेक्शंस का मतलब है पार्ट्स, तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे कोऑर्डिनेट्स बताओ जो इसको 3 पार्ट्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट्स में क्या करते हैं डिवाइड, और ये पार्ट्स भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, व्हिच मींस 1 के रेशियो में होंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, जब मैं ये कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो इसको भूल जाऊंगा, तो हमारे पास रेशियो क्या बची 1:, ये पूरा कितना है 2 में, तो आप 1:2 के बेसिस पे ये निकाल सकते हो, ठीक है। फिर जब आप ये निकालने जाओगे तो यू हैव 2 वेज, क्या, या तो आप यहाँ तक का भूल जाओ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बेसिस पे मिड पॉइंट निकाल लो, है, या फिर इस पॉइंट को भूल जाओ, इधर 2 और इधर 1 मान के 2:1 पे कर लो। मैं करके दिखा देता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए समझना, ठीक है। 4, -1 एंड सेकंड एलिमेंट इज -2, -3। हमारे पास ये दो पार्ट्स हैं, आपको ट्राई सेक्शंस निकालने हैं, तो 3 इक्वल पार्ट्स कैसे बनेंगे 1:1:1, तो अज्यूम करते हैं इसको x, y एंड दिस इज p कोऑर्डिनेट, दिस इज q कोऑर्डिनेट, तो अभी क्या बन रहा है बेटा, इधर 1 और इधर कितना है 2 पार्ट, हम कैसे करते हैं p x विल बी 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन में 1 + 2, हाउ मच -2 + 8 अपॉन में 3, 6/3 विल बी 2। सिमिलरली p का y निकालने के लिए क्या करेंगे 1 × -3 प्लस 2 × -1, दिस विल बी 1 + 2 अगेन -3 -2 अपॉन में 3 -5/3, तो हमारे लिए q कोऑर्डिनेट बन गया था 2, -5/3। अब p कोऑर्डिनेट्स, तो हमारा p कोऑर्डिनेट आ गया ना, मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं p और इसको r मानते हैं के लिए, r के बीच में जो ये q कैलकुलेट करना है 1:1 पे निकालना, 1:1, इसको भूल ही जाओ, तो क्या है हमारे पास ये 2, -5/3 और r was -2, -3, इसको मानते हैं a, b, so this will be a is equals to 2 plus -2/2, 0, क्योंकि 2 - 2 will be 0/2 will be 0। ऐसे b निकालेंगे बेटा -5/3 plus -3 divided by 2, taking LCM you will get -5 -15/3,
3 टू जा 6 -20/6 विच इज -10/3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए क्योंकि 0, -10/3। तो आप इसको इस पैटर्न से कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन वाइंड अप होते हैं। विल टेक अप अनदर क्वेश्चन आल्सो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। स्टार्ट कर लेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर this is exercise number 7.2 and question number 4. It says find the ratio in which line segment joining -3, 10 and 6, -8. हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करती है। से दिस इज A and this is B. It is divided by a point which is say C -1, 6. आपको रेशियो निकालना है। तो बेटा मैंने अभी समझाया था कि अगर आपको कभी भी रेशियो निकालनी पड़े तो हमेशा रेशियो को क्या मान लिया करो, K/1। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट द रेशियो बी K/1। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, C का -1 विल बी इक्वल टू K इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन K प्लस 1। इसी तरीके से 6 विल बी इक्वल टू, ये वाला 6 विल बी इक्वल टू K इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन में K प्लस 1। हमारे पास दो पार्ट्स आ गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। दोनों का इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। ये क्या कहते हैं, -1 इंटू K प्लस 1। जब नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई उधर जाएगा इज इक्वल टू 6K -3। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। -K -1 इज इक्वल टू 6K -3। -3 इधर आया तो +3 और 6K में से K उधर गया तो +K। हाउ मच, दिस इज 2, दिस इज 7K। तो हमारे पास K की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2/7। नाउ रेशियो कितनी थी, K/1। K इज 2/7। रेशियो 1 कितना हो गया, 2/7। ये 7 नीचे से उधर क्या चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इस साइड से। तो 6 इंटू K प्लस 1 is equals to -8K plus 10. Solving this will get 6K plus 6 minus 8K plus 10. K को इधर ले आते हैं, this will be 6K plus 8K और 10 में से 6 माइनस करेंगे, this will be 4, this is 14K। तो K की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4/14। कैंसिल किया तो 2/7। ये दोनों मैच है। तो आपको इसे अलग नहीं निकालना। अब सपोज करो इसमें अलग आ जाए और इसमें अलग आ जाए, इट मींस आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, या फिर वो इस पैटर्न से होने ही नहीं वाला, वो कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना कभी कभी आप आर.डी. शर्मा या एसेंशियल्स या कोई और एडिशनल बुक उठाओगे तो वहाँ पे लिखा आता है कि दीज टू पॉइंट्स A एंड B आर इंटरनली बाइसेक्टेड बाय या इंटरनली इंटरसेक्टेड बाय अ पॉइंट C। तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। इंटरसेक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो इंटरनली होगा या एक्सटर्नल। फॉर द टाइम बिंग 10th के सिलेबस में इट इज ओनली इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं है। विच मींस आपको इंटरनली गिवन भी हो चाहे ना गिवन हो, आपको यही करना है जो आपके सामने स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। देन एक्सटर्नली आप पढ़ोगे, 11th में आता है मैथ्स के सिलेबस में, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। सिर्फ इतना फर्क होता है कि जहाँ पे प्लस लग रहे हैं दोनों, वहाँ पे क्या हो जाता है माइनस, नथिंग एल्स। तो अभी उसको कंफ्यूजन में नहीं लेते हैं, इंटरनली ही है, ठीक है। दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ देखिए, इट सेज फाइंड द रेशियो इन व्हिच लाइन सेगमेंट दिस इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अब ये सब कुछ सेम है। आपको एक कोऑर्डिनेट A का दे रखा है, एक कोऑर्डिनेट B का दे रखा है, दो पार्ट्स। इसको x एक्सिस इंटरसेक्ट करता है। कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करेगा, से ये वाला पॉइंट है, ये इस पे भी लाई करेगा और x पे भी करेगा। कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करता है वो किस फॉर्म का होता है, x, 0, है ना। तो यहाँ पे तो हमें -1 और 6 गिवन था, तो मैंने -1 से भी करके देख लिया और 6 से भी करके देख लिया, तो मेरा दोनों आंसर सेम आ रहा था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये सेंटर वाला कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, तब रेशियो कैसे निकलेगी। तो उस सिचुएशन में बेटा ये x एक्सिस दे रखा है, x एक्सिस का कोई भी कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होता है, x, 0। तो आप x को छोड़ दो, 0 से कंपेयर करो, तो 0 इज इक्वल टू, इसको k माना, इसको 1 माना। दीस कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 1, -5 और b के गिवन है आपको -4, 5। तो स्टार्ट करते हैं। ये कितना होगा, k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1। k प्लस 1 कैंसिल किया 0 में, ये हो गया -4k प्लस 1। 4k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/4। तो रेशियो कितनी थी, k/1,
1/4:1, तो आंसर आ गया 1/4। अब ये चीज बहुत बच्चे गलती करते हैं कि के निकाल के छोड़ देते हैं, उन्होंने आपसे के नहीं मांगा, उन्होंने आपसे रेशो मांगी, तो ये ध्यान से करना कि रेशो पे ही करना है। अब करते हैं एक क्वेश्चन और, दिस वाज फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन सेज आपके पास 4 वर्टिसेस गिवन है 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। ये 4 वर्टिसेस हैं जो पैरेललोग्राम के इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन ऑर्डर का मतलब आप इनको मिक्स मर्ज नहीं करोगे। काफी बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं और इसको d मानते हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं, अपनी मर्जी से a b c d कर देते हैं। ये करते ही गलत है, क्योंकि आपने ऑर्डर में नहीं ली। ऑर्डर होता है या तो ऐसे चला लो साइकिल को या ऐसे चला लो, सीक्वेंस में चलेगी, आप अपनी मर्जी से मिक्स मर्ज नहीं करेंगे। ठीक है, a गिवन है बेटा 1, 2, b गिवन है 4, 1, दिस इज x, 6 एंड दिस इज 3, 5। अब उसने ये कहा हमें x और y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे दो जगह कंफ्यूज होते हैं। पहला, बच्चा पैरेललोग्राम देखते ही क्या सोचता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो वो क्या करेगा, AB का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालता है, CD का निकालता है, दोनों को इक्वेट करता है कि आमने सामने इक्वल होगा, फिर BC का निकालता है और AD का निकालता है, उन्हें इक्वेट करता है। इस चक्कर में कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि वो सोल्व ही नहीं होता, तो अल्टीमेटली आपको हार माननी पड़ती है। उससे इजी तरीका क्या है बेटा, बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करो, एक प्रॉपर्टी याद करो कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, व्हिच मींस 1:1 पे ये कटेगा और 1:1 पे ये कटेगा। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा से a, b, वो b और d का भी सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा और a और c का भी सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा, है ना। ये चीज हम यूज करेंगे। तो a कितना होगा, एज पर AC यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। a कितना होगा बेटा, x + 1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मैंने अभी एक फॉर्मूला शीट लिखी थी आपके सामने। मिड पॉइंट पे क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 स्ट्रेट है। तो हमने क्या किया, x + 1 डिवाइड बाय 2, इसको फर्स्ट मान लेते हैं अभी के लिए। ऐसे b कितना होगा बेटा, 2 + 6 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया 8/2 व्हिच इज 4। तो b की वैल्यू तो कितनी आ गई 4। अब BD डायगोनल पे देखो, BD डायगोनल पे भी सेम रूल लगेगा, a = 4 + 3/2 व्हिच इज 7/2। बेटा ये भी a है ये भी a है, तो दोनों का आमने सामने क्या कर सकते हैं, इक्वेट। तो 7/2 = x + 1/2, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू कितनी रह गई 6, एक पार्ट तो हो गया। ऐसे b कितना आएगा यहाँ से, y + 5/2, ये भी b है और ये भी b है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं आमने सामने। दिस विल बी 4 = y + 5/2, 2 क्रॉस किया 8, y + 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। अपने फाइनल आंसर को हमेशा 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 ब्लॉक में रखा करो ताकि वो वहीं की वहीं वेरीफाई हो जाए, टीचर को ऊपर तक जाने की जरूरत ना पड़े। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा बेटा, दिस इज 8th क्वेश्चन एज पर योर एनसीईआरटी। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक सेंट्रोइड का मतलब वो समझा दूंगा इसमें, अदर देन दैट आप इजीली कर सकते हैं। आपको गिवन है बेटा दो पॉइंट्स, एक a और एक b। इसके वर्टेक्स हैं -2, -2, इसके वर्टेक्स हैं 2, -4। इट सेज एक p कोऑर्डिनेट निकालो जिसको हमने x, y मान लिया अभी के लिए, सच दैट AP = 3/7 ऑफ AB और P पॉइंट AB पे लाई करते हैं। डन। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सिंपल, AB को डिनोमिनेटर में ले आते हैं यहाँ पे, तो AP/AB = 3/7। डन। अब समझना प्लीज इसको, AB की वैल्यू 3 मानते हैं, इस पे 3 लिख लेते हैं, AB की वैल्यू 7, तो ये पूरा 7 है। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं बेटा, 3:7 लिख लेते हैं, जो गलत है, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि AB 3 और पूरा 7 है, तो ये कितना बचेगा 4, तो रेशियो हुई 3:4 ना कि 3:7। बाकी ये सेम बिल्कुल फर्स्ट के जैसा क्वेश्चन है, इसके जैसा नहीं, इससे पहले जो हमने किया था सेम पैटर्न पे करेंगे। क्या, P x की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, 3 × 2 + 4 × -2 अपॉन में 3 + 4 7, 3 2 6, 4 2 8 अपॉन में 7, -2/7 हो गया x। और p का y कैसे निकलेगा बेटा, 3 × -4 + 4 × -2 अपॉन में 7। हाउ 7, 3 + 4 करेंगे, 4 3 12 माइनस का 4 2 8 माइनस का अपॉन में 7, दिस विल बी
-12 -8 विल बी -20/7। आप लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या बने फाइनल -2/7 -20/7। एक क्वेश्चन बेटा मैं एग्जांपल से करा रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। एक क्वेश्चन करते हैं बस, उसके अंदर बाकी सब सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप इसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केस आपको इससे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई टेक अप एन एडिशनल क्लास जिसके अंदर हम बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई हैव एन एनसीईआरटी एग्जांपल बुक लुक्स लाइक दिस। ये आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है, आई कंप्लीटली अग्री। आप आर डी शर्मा भी करो, एसेंशियल्स भी करो, एनसीईआरटी भी करो, बट मैं ये मानता हूँ बेटा अगर आपने एनसीईआरटी की बुक जो बुक स्कूल में लगी हुई है टेक्स्ट बुक और ये एग्जाम्पल, अगर आपने ये दो बुक्स कर लिए, ना आपको आर डी शर्मा करने की जरूरत है ना ही आपको एग्जाम्पल एसेंशियल, ये दो बुक्स मोर देन इनफ है आपके लिए। 100% आपका पेपर इन्हीं दो बुक्स से ही बेस जाता है, आप इन्हीं से कर लो, इनफ है। देन अननेसेसरी 4-5 बुक्स के बर्डन पे मत जाओ, जितना ज़्यादा ओवर करोगे उतना आप बहुत सफर करोगे, उससे बेटर ये दो बुक्स करो, कंसेप्ट क्लियर करो, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, दिस इज रिटन ऑन द बोर्ड फॉर यू। क्या है क्वेश्चन देखो, इट सेज फाइंड द रेशियो इन व्हिच दिस लाइन, ये इक्वेशन किसकी है, लीनियर इक्वेशन है, व्हिच मींस एक स्ट्रेट लाइन की है। ये लाइन डिवाइड करती है दूसरी लाइन सेगमेंट को जो 8, -9 से 2, 1 के बीच में बनती है। दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में कितनी लाइन पास करती है, जस्ट 1। उस लाइन को एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट का क्या रेशियो बनता है। उसके अलावा आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। इस यूनिट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ये बनता है। तो डायग्रामेटिकली देखें तो क्या बनता है, इट सेज से ये p है, ये q है, p के दे रखे हैं 8, -9, इसके लिए दे रखा है 2, 1। एक लाइन है जो इस तरीके से जाती है 2x + 3y - 5 = 0। आपको ये r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जिससे इसको a, b मानते हैं। उसके अलावा आपको रेशियो भी निकालना है, तो जब भी रेशियो निकालना है तो उसको क्या मानते हैं, k रेशियो का। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा, k × 2 मतलब 2k, 1 × 8 मतलब 8 अपॉन में k + 1। सिमिलरली b की कितनी होगी, k × 1 मतलब k, 1 × -9 मतलब -9 अपॉन में k + 1। यहाँ तक समझ आया ना। ये तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब सेकंड पार्ट क्या आता है, पॉइंट क्या आता है, a और b की वैल्यू हमारे पास है, बट हमें ये बात पता है a b r को रिप्रेजेंट करता है, r दो लाइंस पे पड़ता है, एक तो p से q के बीच में जो बन रही है, एक जो ये इंटरसेक्शन वाली लाइन आ रही है। अगर बेटा ये इस लाइन पे पड़ते तो हम कह सकते हैं r इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब r जो कोऑर्डिनेट है वो इसके ऊपर पड़ता है, तो ये r उसका क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो अगर मैं a की वैल्यू x में, b की वैल्यू y में पुट कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, सेटिस्फाई। ये चीज हम करेंगे। तो हमने क्या कहा बेटा, 2 × x मतलब a और y मतलब b। तो a की वैल्यू कितनी है, 2k + 8 अपॉन में k + 1 प्लस 3y, y किसके इक्वल है बेटा, b के, k - 9 अपॉन k + 1 -5 = 0। सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम लेंगे पहले। दिस विल बिकम 4k + 8 * 16, 3k - 27 और -5 का इससे एलसीएम लिया तो कितना बन गया, -5k - 5 = 0। y 0 क्योंकि नीचे जो k + 1 बनेगा ये एलसीएम का, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 में कैंसिल। लिख लेते हैं चलो, 4k 7k और 5k कितना होगा, 4 और 3 7 -5 क्या तो 2k, 16 - 5 11 -27, तो हाउ मच, माइनस दिस विल बी 32 में से 16 गई -16 = 0, क्योंकि वो उधर कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16/2 विच इज 8। तो हमारी रेशियो थी k रेशियो 1, k की वैल्यू है 8, तो वी कैन डायरेक्टली से हमारा रेशियो कितना आ रहा है, 8 रेशियो 1। डन। और कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो a था हमारा 2k + 8/k + 1, पुट करेंगे, k की वैल्यू 8 है तो 8 * 16 + 8 अपॉन में 9 विच इज 24/9। और b कितना हो जाएगा, k - 9 अपॉन में k + 1, तो 8 - 9 अपॉन 8 + 1 -1/9। तो आप लिखेंगे बेटा प्रॉपर तरीके से कि आपके r के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 24/9 -1/9। तो मेरे पास दो आंसर्स आए, एक तो रेशियो का और एक कोऑर्डिनेट्स का। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, होपफुली क्लियर है। सो मेरी तरफ से यहीं पे वाइंड अप करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिसाइड्स दिस अगर आपको कोई और क्वेश्चन कराना है या किसी और टॉपिक में इशू है तो आप पूछ सकते हैं। एक सेंट्रोइड का टॉपिक और आता है, उसमें सिंपल क्या है, इफ देयर इज अ ट्रायंगल, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1
x2, y2, x3, y3 और आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। और सेंट्रोइड क्या होता है, जो तीनों मीडियंस पे कॉमन पॉइंट आता है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये तीनों मीडियन पे आता है, ठीक है। मीडियन का मतलब वो लाइन जो एक वर्टेक्स से शुरू होकर सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। रेशियो तो बनाता है 2:1 हर जगह, 2:1 एंड 2:1, पर इसके कोऑर्डिनेट्स कितने क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो तीनों मीडियन के सेंटर में पड़ता है। तो तीनों मीडियंस ये वाली बनती है, तीनों एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे। सेंटर का मतलब होता है इंटरसेक्शन पे पड़ता है, तो रेशियो क्या बनती है बेटा, 2:1 बनती है हर एक की। मतलब ये जो सेंट्रोइड का पॉइंट है ये पूरी मीडियन को दो हिस्सों में बांटते हैं, ऊपर 2 पार्ट्स, नीचे एक सिंगल पार्ट। ऐसे ही 2 पार्ट सिंगल पार्ट, 2 पार्ट्स और सिंगल पार्ट। इस सीधे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो कभी कभी पूछ लेते हैं बेटा, दिस विल बी x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3, और ऐसे ही y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। तो तीनों वर्टेक्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट सेंट्रोइड। अच्छा, इस पे एक चीज और होती है बेटा कि याद रखना 3 से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो फाइनल आंसर विल बी 8/3 ना कि 24/8। इसको रेक्टिफाई करके आप लिखना इजी है। तो मेरी तरफ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इन केस आपको इसके अलावा और भी किसी क्वेश्चन में इशू है, यू मे मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, आई श्योरली रिप्लाई। उसके अलावा नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कि बाकी यूनिट्स कवर करना स्टार्ट करें। अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स की थी, विच वाज वेरी बेसिक यूनिट। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो येट, आप उसको देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पर। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब इट फॉर सच वीडियोस एंड वैल्यूएबल कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई टू मेक इट वेरी फास्ट एंड वेरी सून इट विल बी अवेलेबल फॉर यू पीपल। आई ट्राई टू कवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो छोटी रहे, इजी रहे, जल्दी कवर हो जाए। जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। सो आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट यूनिट जल्दी से जल्दी बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूँ। टिल देन लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप जितना भी अपने बारे में बता सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में इशू है, आप ये वाला चैप्टर करा दें, तो मैं आई ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर करूँ। टिल देन टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स।